एक्सेल में दोस्तों चैट जीपीटी का रियल यूज आपको सीखना है ना, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। 12 अलग अलग एग्जांपल्स के साथ एक्सेल में एआई का यूज करना आप सीखेंगे। इन एग्जांपल्स को देखने के बाद ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्सेल में एआई कैसे यूज करते हैं, एआई कैसे घंटों के कामों को सेकंड्स में करता है, एआई का यूज करके कैसे एक्सेल की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ना आप सेकंड्स में खुद ही सॉल्व कर सकते हो, डेटा एनालिसिस कर सकते हो, डेटा क्लीनिंग कर सकते हो, एडवांस फॉर्मुलेज लगा सकते हो। लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। इस एआई के जमाने में ना खुद को आप एआई से अपडेट रखो और स्मार्ट यूजर बनो। बस इतना कहूंगा। बहुत काम का वीडियो है, बहुत काम आएगा आपके, मिस मत करना, पूरा देखो। तो एक्सेल में चैट जीपीटी कैसे यूज करते हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप ना सब कुछ बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है। जैसे जैसे वीडियो आप पूरा देखोगे ना, आगे बढ़ोगे वीडियो में, तो आपको पता चलता जाएगा चैट जीपीटी का मैजिक, एआई से कैसे आप घंटों के कामों को सेकंड्स में कर सकते हो और कैसे एआई से किसी भी तरह की एक्सेल प्रॉब्लम को आप चुटकियों में खुद ही सॉल्व कर सकते हो। एआई का यूज जरूर सीखो, बिना एआई के कुछ नहीं है, और नई नई चीजों से खुद को अपडेट रखो। इस तरह से एआई का यूज आप एक्सेल में करोगे ना, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है, तो आपकी एक्सेल स्किल्स नेक्स्ट लेवल पे होंगी डेफिनेटली। देखो यहाँ पे हम करेंगे क्या। सबसे पहले यहाँ पे चैट जीपीटी कैसे एक्सेस करेंगे ये आप देख लो। आपको जाना है ब्राउजर में chatgpt.com, यहाँ पे आपको एंटर करना है। इस पेज पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आना है, अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा तो साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट पहले से ही बना रखा है तो लॉगिन कर लीजिए। मैंने क्लिक कर दिया है लॉगिन पे, और इसके बाद मैंने यहाँ से ले लिया कंटिन्यू विद गूगल, अपना अकाउंट कर लिया सिलेक्ट, और मैंने यहाँ से कर लिया लॉगिन। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अकाउंट लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे और अपने सवाल टाइप कर देंगे जो भी हमें चैट जीपीटी से पूछना है। पहला हमारा जो एग्जांपल है एक्सेल का, वो है डेटा जनरेट करने का। आपको कोई फॉर्मूला है जिसकी प्रैक्टिस करनी है, या कोई डैशबोर्ड बनाना है, या कोई पिवट टेबल बनानी है, तो उसके लिए पहले आपको चाहिए डेटा। अब डेटा होगा तभी आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो। डेटा नहीं है तो कहाँ से लेके आओगे, मैनुअली टाइप करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। चैट जीपीटी की आप हेल्प लेके डेटा जनरेट कर सकते हो। देखिए मैंने यहां पे प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया, क्रिएट ए डेटा सेट ऑफ 50 रोज इन एक्सेल टेबल फॉर्मेट विद स्टूडेंट नेम, फादर नेम, जेंडर, कोर्स, एडमिशन डेट, ड्यूरेशन एंड फी कॉलम्स, है ना। ये मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया है और इसको दे दिया। तो अब हम देखते हैं कि ये हमें क्या डेटा देता है बना के, है ना। तो इसने हमें एक डेटा दिया है बना के जिसमें ये सारे कॉलम्स हैं, और ये देखिए इस तरह से ये डेटा यहाँ पे बना रहा है ना। इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एक्सेल में, या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल सीट में। तो ये देखिए, है ना। प्रैक्टिस के लिए क्या होगा कि आप इस डेटा को कॉपी पेस्ट कर लो एक्सेल में, डायरेक्ट अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। आपको डेटा बनाने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड का लिंक भी इसने दे दिया है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसमें ये सारा डेटा होगा 50 रोज का। ये देखिए यहाँ पे एक एक्सेल की जो सीट है वो अलग से आ गई है। इसको ओपन करके हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 50 रोज का ये डेटा आ गया। ये देखिए, है ना, ये देखिए 50 रोज का डेटा आ गया है। अब इसको थोड़ा सा आप सेट कर लेना, है ना। कॉलम्स की जो विड्थ है वो आप सेट कर लेना। तो एक ही बार में सबको सिलेक्ट करेंगे, किसी भी एक कॉलम सेपरेटर पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये देखिए डेटा रेडी है। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। चैट जीपीटी से हमने जो है डेटा इजीली जो है जनरेट कर लिया है। मान लीजिए आपको वीलुकअप फॉर्मूला की प्रैक्टिस करनी है। अब ना तो आपके पास डेटा है, ना ही वीलुकअप के क्वेश्चंस हैं, तो कैसे करोगे। पहले सोच के डेटा बनाओगे, फिर क्वेश्चन सोचोगे, है ना। ऐसे में आप एक काम कर सकते हो, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। चैट जीपीटी में हम गए, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया प्रॉम्प्ट, एक्सेल में मुझे वीलुकअप फॉर्मूला प्रैक्टिस करना है, डेटा सेट दो, एंड साथ में प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी, है ना। ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया है। ये हमें एक डेटा सेट देगा और कुछ क्वेश्चंस भी दे देगा। ये देखिए 20 रोज का डेटा सेट इसने बना के दे दिया है। स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स, ड्यूरेशन, फीस, है ना। ये देखिए यहाँ पे 20 रिकॉर्ड्स हैं और नीचे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखोगे, किसी भी स्टूडेंट आईडी को एंटर करो और उसकी फीस वीलुकअप फॉर्मूला से निकालो, है ना। आपको पहले ये क्वेश्चन करना है, और नहीं होता है तो यहाँ पे नीचे जो है फॉर्मूला भी इसने दे दिया है। इसी तरह यहाँ पे कोर्स, ड्यूरेशन, लुकअप, है ना। डायनामिक स्टूडेंट नेम सर्च करना है,
इनवैलिड आईडी हैंडलिंग, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। इनको आप देखो और इस डेटा पे अप्लाई करो। इस डेटा को आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से और एक्सेल में जाके पेस्ट कर सकते हो। इससे जो है आप किसी भी फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लीजिए टेक्स्ट फॉर्मूलेज की आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसको आप बोल सकते हो मुझे एक्सेल में टेक्स्ट फॉर्मूलेज की प्रैक्टिस करनी है, डेटा सेट के साथ कुछ क्वेश्चंस दीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा आपको डेटा सेट बना के देगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देगा, जिससे आपकी एक्सेल नॉलेज इंप्रूव होगी अगर आप इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पे हमें निकालना है रनिंग टोटल। रनिंग टोटल क्या होता है पहले ये समझो। यहाँ पे डेट्स दे रखी हैं, यहाँ पे सेल्स दे रखी हैं, यहाँ पे टोटल हमें कुछ इस तरह करना है। किस तरह, देखो यहाँ पे अभी हम हैं तो यहाँ तक टोटल कितनी सेल हो चुकी है 200 की, तो यहाँ पे आ गया 200। इस सेल पे जब हम आए तो यहां तक टोटल सेल कितनी हो चुकी है, मतलब इन दोनों सेल्स का सम 600। इसके बाद जब यहां पे हम आ गए तो यहां तक टोटल सेल कितनी हो चुकी है इन 3 सेल्स का सम, तो ये हो जाएगा 1050, है ना। इसी तरह ये जो प्रोसेस है ये आगे चलता चला जाएगा। यहां पे जब हम होंगे तो इन सारे सेल्स का टोटल कितना हुआ, यहां पे जब हम होंगे तो इन सारे सेल्स का टोटल 200 से लेके और ये 1000 तक ये सारी वैल्यूज का टोटल कितना हुआ वो यहां पे आना चाहिए। ये होता है रनिंग टोटल, है ना। अब मान लीजिए इसका फॉर्मूला आपको नहीं पता तो हम चलते हैं चैट जीपीटी के पास और इस बार हम फॉर्मूला लगवाते हैं। मैंने यहां पे प्रॉम्प्ट दे दिया C3 सेल में। ये सेल कौन सा है, ये सेल जो पहला सेल है जिसमें पहली सेल है C3, तो मैंने यहां पे प्रॉम्प्ट दे दिया C3 सेल में सेल लिखी है, हमें D3 सेल में रनिंग टोटल निकालना है, फॉर्मूला बताओ। ये सेल है C3 जिसमें वैल्यू है, पहली सेल है, हमें D3 सेल में फॉर्मूला लगाना है रनिंग टोटल के लिए। तो वही मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, C3 सेल में सेल लिखी है, हमें D3 सेल में रनिंग टोटल निकालना है, फॉर्मूला बताओ। और ये प्रॉम्प्ट दे दिया चैट जीपीटी को। अब देखते हैं कि ये क्या फॉर्मूला हमें जनरेट करके देता है और वो फॉर्मूला प्रॉपर वर्क करता है या नहीं करता। तो इसने हमें दिया है ये फॉर्मूला, ये देखिए सम का फॉर्मूला दिया है और यहाँ पे जो पहला सेल है वो लॉक है ना, ये दिया है। इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ इस सेल पे जाके पेस्ट कर देंगे, इस तरह से एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे अभी 200 आ रहा है। इसको जब मैंने नीचे ड्रैग किया तो देखिए 600 आ रहा है, सही आ रहा है ना। इसको नीचे मैंने ड्रैग किया तो यहाँ पे 1050 आ रहा है। इसी तरह से आप इसको पूरा ड्रैग कर दीजिए तो ये हो गया रनिंग टोटल, है ना दोस्तों। हमने चैट जीपीटी से पूछ लिया, इसने हमें फॉर्मूला बना के दे दिया ऑटोमेटिक, बस हमने फॉर्मूला कॉपी किया और अपनी एक्सेल शीट में जाके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो कि ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है ना। ये तो सिंपल सा सम का फॉर्मूला है। इसमें हमने क्या किया है, जो पहला सेल है C3 इसको लॉक कर दिया है, बस इसको पकड़ के जब हम नीचे ड्रैग करते रहेंगे तो ये सेल लॉक हो जाएगा और जो अगले वाला सेल है ये नीचे ड्रैग होता रहेगा तो ये ऑटोमेटिक वही रेंज लेता रहेगा। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके आपको दिखाऊं, देखिए पहला सेल C3 जो है ये लॉक है। जैसे ही इस फॉर्मूला को नीचे हमने ड्रैग किया तो जो ये सेकेंड वाला सेल था ये C8 आ गया, यहाँ तक आ गया, है ना। तो ये एक रेंज बन गई C3 से C8 और सम फॉर्मूला ने इस रेंज का सम करके हमें दे दिया। ये टेक्निकल इसका काम है, इस तरह से, है ना। बाकी जो रनिंग टोटल है वो इस तरह से हम निकालेंगे। आपको नहीं पता तो चैट जीपीटी से फॉर्मूला आप पूछ सकते हो। यहाँ पे है ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, पेमेंट स्टेटस, अमाउंट। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें काउंट करना है पेड ऑर्डर्स कितने हैं, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स कितने हैं। पेमेंट स्टेटस में आप चेक करोगे तो यहाँ पे पेड एंड कैश ऑन डिलीवरी लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, इस डी कॉलम में काउंट करना है कितनी बार पेड लिखा हुआ है, कितनी बार कैश ऑन डिलीवरी लिखा हुआ है। अब मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं आता तो क्या करेंगे, चैट जीपीटी के पास जाएंगे, यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप कर देंगे। ये कॉलम कौन सा है, डी कॉलम है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया, डी कॉलम में काउंट करना है कितनी बार पेड लिखा हुआ है, फॉर्मूला बताओ। ये प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया। अब ये फॉर्मूला जनरेट करके आपको दे देगा। ये देखिए काउंट इफ का फॉर्मूला लगेगा, इसको कॉपी करो और यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको पेस्ट कर दो, एंटर प्रेस कर दिया तो 7 टाइम्स यहाँ पे पेड लिखा हुआ है। आप काउंट कीजिए, 3 ये रे 6 हो गए और 1 ये रहा, 7 हो गए ना, इस तरह से। तो यहाँ पे आपने पेड काउंट कर लिया। इसी तरह कैश ऑन डिलीवरी आप काउंट कर सकते हो। आप यहाँ पे पेड की जगह कैश ऑन डिलीवरी लिख दीजिए मैनुअली, तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑर्डर्स
काउंट हो जाएंगे। इस तरह से आपने चैट जीपीटी का यूज करके ये फॉर्मूला भी लगा दिया। यहाँ देखिए हमें क्या करना है, इस सेल में जो भी ऑर्डर आईडी हम टाइप करें ना, वो हमें यहाँ पे सर्च करवानी है। मिल जाए तो इसके सामने जाके पेमेंट स्टेटस से वैल्यू निकाल के हमें यहाँ पे लानी है। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अब फॉर्मूला मान लीजिए आपको नहीं पता तो आप पूछ लीजिए चैट जीपीटी से। प्रॉम्प्ट में मैंने पूरी गाथा टाइप कर दी है। यहाँ देखिए ये जो डेटा है ये कहाँ से कहाँ तक है, B2 से लेके E14 सेल तक हमारा डेटा है। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया B2 से E14 सेल्स में डेटा है, जिसमें ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, पेमेंट स्टेटस एंड अमाउंट कॉलम्स हैं। अब हम B18 सेल में जो ऑर्डर आईडी लिखें उसका पेमेंट स्टेटस C18 सेल में हमें निकालना है। फॉर्मूला बताओ, है ना। पूरी डिटेल में प्रॉम्प्ट मैंने टाइप कर दिया है और दे दिया चैट जीपीटी को। अब देखते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाने के लिए बोलता है। तो इसने बोला वीलुकअप फॉर्मूला लगेगा, तो मैंने अभी फॉर्मूला कॉपी कर लिया। यहाँ पे जाके डबल क्लिक करके फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी जो 6 है ना, इसका जो पेमेंट स्टेटस है वो कैश ऑन डिलीवरी है। अगर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 5 तो इसका पेमेंट स्टेटस देखिए पेड है। ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं। हमें यहाँ पे निकालना है रिजल्ट। रिजल्ट हमें कैसे निकालना है? अगर तीनों सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हैं तो पास आ जाए यहाँ पे लिखा हुआ, नहीं तो फिर फेल आ जाए। अब फॉर्मूला मान लीजिए आपको नहीं पता, चैट जीपीटी के पास जाएंगे, प्रॉम्प्ट हम टाइप कर देंगे एक्सेल फॉर्मूला दो जो तभी पास लिखे जब, इसके बाद हमने कंडीशंस दे दी हैं। पहली कंडीशन दी है B3, ये सब्जेक्ट 1 के जो मार्क्स हैं ये कौन से सेल में है, B3 ग्रेटर देन इक्वल 40 कॉमा, फिर अगले सेल के मार्क्स C3 ग्रेटर देन इक्वल 40 कॉमा, फिर तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स D3 ग्रेटर देन इक्वल 40 हों, नहीं तो फेल लिख दे। समझ आ गया? ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट हमने टाइप कर दिया है। एक्सेल फॉर्मूला दो जो तभी पास लिखे जब B3 ग्रेटर देन इक्वल 40 कॉमा C3 ग्रेटर देन इक्वल 40 कॉमा D3 ग्रेटर देन इक्वल 40 हो, नहीं तो फेल लिख दे। ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट हमने टाइप कर दिया। जो भी आपको करवाना है ना, फॉर्मूला जैसा भी चाहिए आपको, डिटेल में आप प्रॉम्प्ट लिखो, आपको सही रिजल्ट मिलेगा। प्रॉम्प्ट आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे इसने बोला इफ के साथ एंड का ये फॉर्मूला लगेगा और पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पे इसने दे दिया है। फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, डबल क्लिक करके देखते हैं प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे फेल आ रहा है तो एक सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स 40 से कम है, यहाँ पे पास है तो तीनों के अंदर मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हैं, यहाँ पे भी 40 या 40 से ज़्यादा हैं। अगर किसी भी एक सब्जेक्ट के मार्क्स हम 40 से कम करेंगे तो यहाँ पे फेल आ जाएगा। इस तरह से हमने ये वाला फॉर्मूला भी लगा दिया। यहाँ पे टास्क की स्टार्ट डेट है, यहाँ पे टास्क की एंड डेट है। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि किसी भी टास्क को कंप्लीट होने में कितने वर्किंग डे लगे, मतलब 2 डेट्स के बीच में वर्किंग डेज काउंट करनी है। वर्किंग डेज मतलब सैटरडे और संडे को निकाल के बाकी के डेज काउंट करने हैं। अब मान लीजिए इसके लिए फॉर्मूला आपको नहीं पता तो करेंगे क्या, जाएंगे चैट जीपीटी के पास, यहां पे टाइप कर देंगे प्रॉम्प्ट B3 सेल में टास्क स्टार्ट डेट है एंड C3 सेल में टास्क एंड डेट है। हमें D3 सेल में निकालना है कितने वर्किंग डेज लगे, है ना। ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, ये मैंने इसको दे दिया है। अब ये फॉर्मूला जनरेट करके हमें देगा। देखते हैं कौन सा फॉर्मूला देता है। ये देखिए नेट वर्क डेज, ये फॉर्मूला इसने दिया है। यहाँ से फॉर्मूला करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, डबल क्लिक करके कर देंगे फॉर्मूला पेस्ट, एंटर प्रेस कर दिया। अब इस फॉर्मूला को यहाँ से डबल क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देंगे तो इसने कैलकुलेट कर दिया 2 डेट्स के बीच में वर्किंग डेज कितने हैं। इस डेट से इस डेट तक वर्किंग डेज कितनी है, 14 है। सैटरडे संडेज को निकाल दिया है, बाकी के वर्किंग डेज यहाँ पे इसने काउंट करके दे दिए हैं। यहाँ पे एंड डेट नहीं है तो यहाँ पे इस तरह से माइनस में वैल्यू आ रही है। अब हम एक काम करते हैं, हम ये चाहते हैं कि जहां पे एंड डेट नहीं है ना, वहां पे पेंडिंग लिखा जाए, मतलब टास्क अभी पेंडिंग है, अभी पूरा नहीं हुआ है ना, तो वहां पे पेंडिंग आ जाए लिखा हुआ। तो हम करेंगे क्या, चैट जीपीटी में जाएंगे और फॉर्मूला को एडिट करवाएंगे। यहाँ पे आगे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा एडिट करके दो। अगर C3 सेल में, ये कौन सा सेल है, C3 सेल, अगर C3 सेल में एंड डेट नहीं लिखी तो पेंडिंग लिखा आ जाए, है ना।
मैंने आगे इसको बोल दिया कि इस फॉर्मूला को थोड़ा एडिट करके दो, अगर C3 सेल में एंड डेट नहीं है तो पेंडिंग लिखा आ जाए। तो इसने फॉर्मूला को अपडेट करके दे दिया है। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। इसको कॉपी मैंने कर लिया है, यहाँ से इनको कर दिया डिलीट, यहाँ पे डबल क्लिक करके फॉर्मूला कर दिया पेस्ट, एंटर प्रेस कर दिया और इसको पकड़ के यहाँ से डबल क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दिया, मतलब कॉपी कर दिया फॉर्मूला नीचे। तो देखिए जहाँ पे डेट नहीं है वहाँ पे पेंडिंग लिखा आ रहा है और जहाँ पे डेट दे रखी है वहाँ पे 2 डेट्स के बीच में वर्किंग डेज काउंट हो चुके हैं। यहाँ देखो मेरे पास ये है डेटा, कस्टमर आईडी, नेम, सेल्स। मुझे क्या करना है, जो भी कस्टमर आईडी हम यहाँ पे लिखे ना वो यहाँ पे सर्च करवानी है, मिल जाए तो इसके सामने जाके सेल्स में से वैल्यू यहाँ पे उठा के लानी है, मतलब वी लुकअप फॉर्मूला लगाना है। मैंने लगा दिया वी लुकअप फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये सेल दे दिया जिसमें हमारी जो है कस्टमर आईडी लिखी हुई है, कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे में ये पूरी टेबल कर दी सिलेक्ट, कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर हमें देना है, हमें यहाँ से लानी है सेल्स। सेल्स कौन से कॉलम में इस टेबल में, 1 2 3, थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे 3 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे एरर आ गया। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से आईडी चेंज की, आईडी मैंने डाल दी 1 ABC01, एंटर प्रेस किया तो इसने चेक किया ABC01 कहाँ पे है, ये रही आईडी, इसके सामने गया, थर्ड कॉलम से सेल्स उठा के आपको दे दी 34। मान लीजिए मैंने यहाँ पे आईडी टाइप कर दी 4, एंटर प्रेस किया तो इसने चेक किया ABC04 कहाँ पे, ये रही आईडी, इसके सामने गया और यहाँ से 76 उठा के आपको दे दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे आईडी टाइप कर दी 2, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे एरर आ गया। ABC02 आईडी तो हमारे डेटा में है बट फिर भी यहाँ पे एरर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ABC06 आईडी, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे भी एरर है। ABC06 आईडी हमारे डेटा में है बट फिर भी यहाँ पे एरर है, ऐसा क्यों हो रहा है? वी लुकअप ऐसा क्यों कर रहा है? क्या गलती हमसे हो रही है? मान लीजिए आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा तो आप जाइए चैट जीपीटी के पास और सारी गाथा यहाँ पे टाइप कर दीजिए। यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉम्प्ट लिख दिया है डिटेल में, है ना। ये सेल कौन सा है जहां से हमारा डेटा स्टार्ट है, ये है B2 सेल। हमारा डेटा कहां पे खत्म है, D9 सेल पे। यहां पे मैंने टाइप कर दिया एक्सेल सीट में B2 से D9 सेल्स में डेटा है। मैंने B13 सेल में लुकअप वैल्यू लिखी है। ये कौन सा सेल है, B13 सेल। तो यहां पे वही टाइप किया है मैंने, B13 सेल में लुकअप वैल्यू लिखी है एंड C13 सेल में ये वीलुकअप फॉर्मूला लगाया है, मतलब जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लगाया था ना वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है ना। चैट जीपीटी को बता दिया है कि इस सेल में मैंने जो कि है C13 सेल, इसमें मैंने ये वीलुकअप फॉर्मूला लगाया है। हमने B13 सेल में जो लुकअप वैल्यू लिखी है वो हमारे डेटा में है बट फिर भी वीलुकअप क्यों NA एरर दे रहा है ना। पूरा प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब क्या गलती हमसे हो रही है ना, वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे इसने बोला एक्स्ट्रा स्पेस प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना वो होती है स्पेस की। B13 या B3 से B9 में स्पेस जो अनवांटेड स्पेस हो सकते हैं, स्टार्ट में, एंड में या कहीं पे भी, है ना। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा, इसके लिए ट्रिम का फॉर्मूला आप लगा के जो है स्पेस रिमूव कर सकती हो। या तो आपने स्पेस यहाँ पे दिया हो आईडी के अंदर आगे पीछे कहीं पे, या फिर आपके डेटा में जो आईडीज हैं उनमें आगे पीछे कहीं पे स्पेस हो, जिसकी वजह से ये जो आईडी है वो डेटा में मैच नहीं कर रही है। देखिए यहाँ पे ABC06 आईडी हमने दी है, एरर आ रहा है ना। यहाँ पे तो कोई स्पेस नहीं है, डबल क्लिक करके हमने देख लिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पेस है, 6 के बाद देखिए स्पेस है ना। गलती से एंट्री करते टाइम यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे वी लुकअप मैच नहीं कर पा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये तो एग्जैक्ट मैच करता है ना। तो ये प्रॉब्लम है। अब चैट जीपीटी ने आपको बता दिया कि यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम है। अब इससे आप पूछ सकती हो कि इस स्पेस को कैसे हटाएं, मतलब आप इसको बोलोगे कि बी कॉलम में हमारे एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं आईडीज में, उनको कैसे रिमूव करें, तो ये बता देगा ट्रिम का फॉर्मूला यूज करना है ना। ट्रिम का फॉर्मूला
दूसरा ये कह रहा है पॉसिबल रीजन रॉन्ग डेटा टाइप हो सकता है, या फिर इसके बाद लुकअप रेंज डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू, लुकअप वैल्यू डुप्लीकेट है या टेबल, मतलब इस तरह से है ना। तो यहाँ पे और भी रीज़न इसने बता दिए कि क्या क्या हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन रीज़न है वो स्पेस का है, जो कि हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे मिल चुकी है। अब यहाँ से स्पेस हटाने के लिए ट्रिम का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो बी कॉलम में जो आईडीज हैं उनमें एक्स्ट्रा स्पेस है, उनको हटाने के लिए फॉर्मूला बताओ, वो फॉर्मूला बता देगा आपको। सिंपल सा फॉर्मूला इक्वल ट्रिम, ये पहली आईडी आपने इसमें दे दी, एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देंगे। अब इनमें जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है बाद में वो हट गया है यहाँ पे, अभी ये दिखाई नहीं देगा। आप एक काम कीजिए, कंट्रोल सी से यहाँ से इनको कॉपी कीजिए और यहाँ पे इनको पेस्ट कर दीजिए एज ए वैल्यू। एज ए वैल्यू पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट वी, बस काम हो गया। यहाँ से इनको डिलीट कर दीजिए। अब आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने वैल्यूज़ को यहाँ पे पेस्ट किया ट्रिम करके, तो यहाँ पे ABC06 की जो सेल्स है वो भी आ गई है ना। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 2, तो 2 की जो सेल्स है वो भी आ रही है 54, ये देखिए, क्योंकि अब 2 के बाद भी कोई स्पेस नहीं है, 6 के बाद भी कोई स्पेस नहीं है। इस तरह से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो चैट जीपीटी का यूज करके। ये वीडियो आपको अभी तक कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्दी चैनल पे एक्सेल का बेसिक टू एडवांस कंप्लीट ट्यूटोरियल आने वाला है, थोड़ा सा वेट कर लो बस। यहाँ पे देखिए मैंने लगाया है ये सिंपल सा फॉर्मूला, जिसमें मैंने चेक किया अगर इस सेल में मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 40 हैं तो पास आ जाए लिखा हुआ, नहीं तो फिर फेल आ जाए। फॉर्मूला तो सही है बट फिर भी यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, नेम एरर क्यों आ रहा है ना। फॉर्मूला आप देखिए एक बार, है ना। तो आपको एक काम करना है, फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर लेना है और चैट जीपीटी में जाके इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है और आगे लिख देना है ये फॉर्मूला नेम एरर क्यों दे रहा है। ये प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे दे दिया। अब देखते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन बताता है। तो देखिए ये कह रहा है कि ये जो फॉर्मूला है ये आपका गलत है, करेक्ट फॉर्मूला है ये। डबल कोट्स में आपको टाइप करना है फेल या पास, डबल कोट्स में, और जो आपने फॉर्मूला लगाया था वहाँ पे डायरेक्ट आपने टाइप कर दिया। तो ये मिस्टेक आपने कर रखी थी। तो सही फॉर्मूला यहाँ से आपने कॉपी किया है, या तो आप यहाँ से इस फॉर्मूला को जाके पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करके पास से पहले डबल कोट्स लगाइए और पास के बाद डबल कोट्स को बंद कर दीजिए। इसी तरह फेल से पहले डबल कोट्स लगाइए और फेल के बाद डबल कोट्स बंद कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब ये फॉर्मूला जो है प्रॉपर वर्क करेगा दोस्तों। यहाँ पे हमें करनी है डेटा एंट्री, बट हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं देखिए, यहाँ पे मैंने टाइप किया पेशेंट का नेम और यहाँ पे एडमिशन डेट हमें एंटर करानी है। हम ये चाहते हैं कि आज की जो करंट डेट है ना केवल वही यहाँ पे एंटर हो, ना तो पास्ट की कोई डेट यहाँ पे एंटर हो, ना ही फ्यूचर की कोई डेट एंटर हो। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करें, मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जाइए चैट जीपीटी के पास, टाइप कर दीजिए प्रॉम्प्ट एक्सेल सीट के सी कॉलम में मुझे केवल आज की डेट की एंट्रीज करानी हैं, कैसे कराएंगे, है ना। ये प्रॉम्प्ट दे दिया। अब देखते हैं कि ये चैट जीपीटी क्या हमें जो है करने के लिए कहता है। तो ये कह रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आप ये काम कीजिए, रिबन में जाइए, डाटा टैब पे जाइए, डाटा वैलिडेशन पे जाइए, अलाउ से आपको लेना है ड्रॉप डाउन से डेट एंड डाटा वाले जो ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी वहाँ से इक्वल टू, और उसके बाद ये फॉर्मूला आपको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो कीजिए। मतलब डेटा वैलिडेशन आपको लगाना है, कॉलम कर लिया सिलेक्ट, डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, अलाउ से लेंगे डेट एंड यहाँ से ले लेंगे इक्वल टू एंड यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे जो चैट जीपीटी ने हमें दिया है टुडे का फॉर्मूला, ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आज की जो डेट है 19/6/2025, ये आज की डेट है, ये ही आप एंटर कर सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए आपने यहाँ पे टाइप की प्रीवियस डेट 18/6/2025, ये एंटर नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया, ये एंटर नहीं होगी। मान लीजिए आपने यहाँ पे जो है 20 डेट एंटर करने की कोशिश की,
जो कि नेक्स्ट डे की है, ये भी एंटर यहाँ पे नहीं होगी। केवल यहाँ पे आज की डेट जो है वही एंटर हो पाएगी। 19 यहाँ पे आप टाइप करोगे तो ये डेट यहाँ पे एंटर हो जाएगी, है ना। जैसे ही आप कल इस फाइल को ओपन करोगे तो डेट कल की होगी 20, तो पिछली जो डेट्स हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वहाँ पे 19 ही रहेगा, या जो भी इससे पहले आपने डेट एंटर कर दी होंगी वहाँ पे डेट वही रहेगी। कल जब आप एंटर करोगे तो 20 डेट हो जाएगी, तो 20 यहाँ पे आप एंटर कर पाओगे, 19 या 21 या आगे पीछे की कोई भी डेट एंटर नहीं कर पाओगे। ये आपको हटाना है तो कॉलम कर लेंगे सिलेक्ट, डेटा टैब पे जाके डेटा वैलिडेशन, यहाँ से क्लियर ऑल ओके कर देंगे। डेटा वैलिडेशन हट गया, अब कोई भी डेट यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। अगर ऐसे हाथ से लिखे हुए डेटा को एक्सेल में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब एक्सेल सीट में लेके आना है, तो कैसे लेके आओगे? चैट जीपीटी से बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। अभी जो ये डेटा है ये A4 सीट पे लिखा हुआ है, ये नोटबुक के पेज पे भी हो सकता है। तो इस तरह के डेटा को एक्सेल में आप कैसे लेके आओगे? चलते हैं चैट जीपीटी के पास। यहाँ पे हम करेंगे क्या, प्लस पे क्लिक करेंगे और अपनी जो फोटो है, फाइल है, उसको अटैच कर देंगे। एक फोटो है, 2 फोटो है, 3 फोटो हैं, सबको अटैच कर देंगे। अभी ये फोटो है जिसपे हमारा डेटा है, मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ओपन करके। ये देखिए, ये है डेटा, है ना। अभी मैंने इसको क्लोज कर दिया है, डबल क्लिक करके ये फाइल चैट जीपीटी में अटैच मैंने कर दी है और यहाँ पे टाइप कर दिया कन्वर्ट दिस पिक्चर डेटा इनटू एक्सेल टेबल फॉर्मेट। कन्वर्ट दिस पिक्चर डेटा इनटू एक्सेल टेबल फॉर्मेट, ये प्रॉम्प्ट हमने दे दिया और अपनी पिक्चर भी चैट जीपीटी को दे दी। अब चैट जीपीटी अपना काम कर देगा। यहाँ पे देखिए, ये जो डेटा है ये इसने इस तरह से जनरेट करके दे दिया है। 20 रिकॉर्ड्स थे इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पे 20 रिकॉर्ड्स हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए 20 रिकॉर्ड्स बिल्कुल सारे के सारे सही यहाँ पे जो है आ गई हैं। एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक है। ये देखिए लास्ट का रिकॉर्ड है मोहन सुमित के 10,000, 5,000, 5,000। आप यहाँ पे देखोगे, ये देखिए मोहन सुमित के 10,000, 5,000, 5,000, है ना। बिल्कुल यहाँ पे जो है सही रिजल्ट आया है। अब इस डेटा को आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ से कॉपी, और एक्सेल में जाके इसको पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल V से मैंने कर दिया पेस्ट। ये देखिए सारा का सारा डेटा बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सेल में जो है इंपोर्ट हो गया है। एक्सेल में आपको अगर स्मार्ट तरीके से काम करना है, टाइम सेव करना है, फास्ट काम करना है, तो आपको शॉर्टकट कीज जरूर पता होनी चाहिए दोस्तों। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको शॉर्टकट कीज नहीं पता है, मोस्ट कॉमन यूजफुल शॉर्टकट कीज, तो आप एक काम कीजिए, चैट जीपीटी में जाइए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए गिव मी ए PDF और 50 मोस्ट यूजफुल एक्सेल शॉर्टकट कीज। 50, 100, 200 जितनी भी शॉर्टकट कीज आपको चाहिए वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। और ये प्रॉम्प्ट मैंने इसको दे दिया। अब ये क्या करेगा, एक्सेल की जो ज़्यादा यूजफुल शॉर्टकट कीज हैं जो आपके डेली यूज़ में आने वाली हैं, उनकी ये PDF क्रिएट करके आपको दे देगा। आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद आप उनको जो है नोट करके भी रख सकते हो और एक्सेल में यूज़ करके भी देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे लिंक मिल गया है PDF डाउनलोड करने का, क्लिक कर दीजिए, PDF डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए डाउनलोड हो गई। मैंने PDF को ओपन किया, फुल स्क्रीन पे मैं करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक्सेल की जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो आ गई हैं, ये देखिए, है ना। एग्जाम्पल तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं कि एक्सेल में चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो में दिखाई है ना, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको एक आइडिया मिल जाएगा अच्छा सा कि कैसे AI एक्सेल में यूज़ करते हैं, कैसे फॉर्मूलेज लगाते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।